शांतिदायी। अगर तुम शिथिल हो, सुस्त मालूम पड़ते हो, थके मालूम पड़ते हो, बाएं स्वर को बंद कर देना, दाएं स्वर से ही श्वास लेना। थोड़ी ही देर में तुम पाओगे ऊर्जा प्रवाहित हो गई, शरीर उष्ण हो गया, सक्रियता आ गई। वो सूर्य का स्वर है। इस पर आधुनिक शरीर शास्त्र ने बहुत कम ध्यान दिया है, लेकिन नए कुछ वैज्ञानिक उत्सुक हुए हैं। इसमें कुछ रहस्य तो है ही। जो व्यक्ति सुबह उठता है और उठते वक्त उसका दायां स्वर चलता रहता है, वो पूरे दिन सक्रिय होगा। सुबह उठते वक्त जिसका बायां स्वर चलता रहता है, वो दिन भर सुस्त होगा। बाएं स्वर वाला व्यक्ति रात में ज्यादा जीवंत मालूम पड़ेगा, रात देर तक जगेगा। रात उसके लिए दिन है। दाएं सुर वाला सांझ होते ही सो जाने की तैयारी करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उसकी नींद खुल जाएगी। दिन उसका दिन है। और हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति खोज लेनी चाहिए, अन्यथा बड़े उपद्रव पैदा होते हैं। क्योंकि जो सूर्य के स्वर वाले लोग हैं वो ज्यादा सक्रिय स्वभावता, जो उतने सक्रिय नहीं है वो उनकी निंदा करते हैं। स्वभावता जो उतने सक्रिय नहीं हो उनको कहते हैं आलसी हो, काहिल हो, सुस्त हो, उठो काम में लगो। वो कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आमतौर से पुरुष दाएं सुर वाले, स्त्रियां बाएं सुर वाली होती हैं, होना ही चाहिए। इसलिए भारत की पुरानी परंपरा है कि पत्नी बाएं बैठे, वो बाएं सुर का प्रतीक है, वो चंद्र स्वरी है। रात उसका दिन है, रात वो पूरी खिलती है। स्त्रियां सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करती। उठना पड़ता है क्योंकि पति परमात्मा सो रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं पड़ता और उसके परिणाम घातक होते। मेरे अनुभव में स्त्रियां सिर के दर्द से ज्यादा पीड़ित रहती हैं, भारीपन से, उदासी से। और उसका एक कारण, अनेक कारणों में यह है कि उन्हें जब उठना चाहिए उसके पहले वे उठती। नैसर्गिक यही है कि पति ही सुबह की चाय बनाए। इधर रूस में एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है। किरलियन नाम के एक फोटोग्राफर ने एक नई फोटोग्राफी खोजी। इस सदी में होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। और उसने इतने सूक्ष्म फिल्में तैयार की हैं, इतनी संवेदनशील कि उससे सूक्ष्म शक्तियों के भी चित्र लिए जा सकते हैं। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि तभी ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की बात ख्याल में आ सकेगी। क्योंकि ये एनर्जी फील्ड है, ये वस्तुएं नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र है। उसने कलियों के चित्र लिए और फूल के चित्र आ गए। अत्यंत संवेदनशील फिल्मों का उपयोग किया उसने। ये फूल 4 दिन बाद खिलेगा, लेकिन इसकी विद्युत ऊर्जा पहले खिलती, फिर उसी विद्युत ऊर्जा के कारण इसकी पखड़ियां खिलती। वो विद्युत ऊर्जा हमें दिखाई नहीं पड़ती, फूल दिखाई पड़ता है। और जब इसने चित्र मिलाए तो ये चकित हुआ, वो चित्र बिल्कुल मेल खाते। पहले विद्युत ऊर्जा खिल जाती है तो ऊर्जा का एक फूल बन जाता है, फिर 4 दिन बाद फूल खिलता है। और जब इसका चित्र और उस चित्र से मिलाया जाता है तो बिल्कुल एक जैसे है। फिर तो किरलियन ने पिछले 30 वर्षों में बहुत प्रयोग किए और उसने ये बात प्रमाणिक रूप से सिद्ध कर दी कि शरीर से भी एक गहरा शरीर है और वो गहरा शरीर विद्युत ऊर्जा का है। और अगर हम विद्युत ऊर्जा के चित्र लेने में समर्थ हो जाएं तो जो घटना इस शरीर तक आने में 6 महीने का समय लेती वो वहां पहले ही घट गई होती। इसके बड़े उपयोग हैं। जिस दिन ये परिपूर्ण विज्ञान बन जाएगा किरलियन की फोटोग्राफी, उस दिन दुनिया में किसी आदमी को बीमार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बीमार होने के 6 महीने पकड़ लेंगे कि बीमारी आने के करीब इलाज वही हो सकता है। आदमी